ओके बेटा, हम लोग करंट टॉपिक पे चलते हैं, और जो हमारे पास नए बच्चे होंगे मैं उसको वो हफ्ते वाले दिन मेरा सारी चीज़ को क्लियर कर दूंगा। हाँ बेटा, वाह आती ही लेट है बेटा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंसर्ट बेटा हम लोग कहाँ पे मौजूद थे, शेप हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा। आप लोगों का शेप मैं लास्ट में करवाऊँगा बेटा, तुम्हारा भी हो गया था। हमारे 4 न्यू स्टूडेंट, हम इसके साथ हफ्ते वाले के दिन में काम में कवर कर दूँगा ना। अब देखो बेटा, ये अब आगे की तरफ चलते, ये जो मेरे पास आइकन है और 3D मॉडल है ना, ये काम करेंगे इंटरनेट के ज़रिए बेटा। इंटरनेट मेरा चल रहा है मगर पीसी के अंदर क्यों नहीं चल पा रहा, मैं भी इसके डिवाइस को चेक करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, इसको जैसे शेप पे इसमें क्लिक करूँगा, मतलब 3D मॉडल या आइकन्स के ऊपर, यहाँ पे आइकन, यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया बेटा, क्या लिखा हुआ यहाँ से, अब ये पूछ रहा है बेटा, यू नीड अ इंटरनेट। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा ये जब भी आइकन पता है कि बेटा, जब आप कार्ड पे, विजिटिंग कार्ड पे छोटे छोटे आइकन देखोगे, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, कॉल्स के, ये आइकन्स कहलाते बेटा। ये क्या कहलाते हैं, आइकन्स। अब इसके बाद इंसर्ट पे वापस आप आओगे बेटा, ये मॉडल मतलब जैसे कार्टून्स वगैरह किसी चीज़ को डालना, हमें इसी चीज़ का भी काम किससे होगा बेटा, इंटरनेट के ज़रिए होगा। हाँ, आइकन वही चीज़ हो जाएंगे, मतलब अब उसका लोकेशन बतानी है तो लोकेशन का आइकन लगता है, उसकी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट का कुछ इस तरीके से आइकन्स होता है, नज़र आ रहा है। ओके, ये सारी चीज़ होती है। अदरवाइज बेटा देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ बेटा इंसर्ट पे आप आएंगे बेटा, यहाँ पे लिखा होगा स्मार्ट आर्ट बेटा। क्या लिखा होगा, स्मार्ट आर्ट। इसके यूजेस समझाते सब, इसमें क्या होगा, इसके यूजेस ये कि इसमें आपको बनाने पड़ेंगे इंडेक्स। सही है, फॉलो चार्ट होते हैं, जब बचपन में हम लोग बनाते थे स्केल में 9 मैट्रिक्स हम फॉलो चार्ट बनाते थे। अब जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे तो एक छोटा सा स्मार्ट आर्ट आपके सामने अप्लाई हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो ना कि क्या लिखा हुआ, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, तमाम। सही है। अगर आपको बेटा कैटेगरीज वाइज फाइंड आउट करना है, जैसे साइकिल में देखो, साइकिल के फाइंड आउट हो गए, आगे पिरामिड के ये आपके पास मौजूद हो जाएंगे। पिक्चर्स वाले तो पिक्चर वाले आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, तो लिस्ट और ये लिस्ट आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सेलेक्ट हो जाएगी। मैंने क्या यूज़ किया बेटा, इस बार आईरिशी में यूज़ किए। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये 3 से बेटा आपके पास मौजूद है, मुख्तलिफ डिफरेंट इसके क्या होंगे, डिज़ाइंस होंगे और लेआउट्स होंगे। अब आपको इसमें से कौन सा लेआउट पसंद है, आप क्लिक करोगे तो इसका प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये किसका है, हमारे पास मौजूद है ये नया। अगर पिक्चर वाले चाहिए तो पिक्चर वाले भी आपको लेआउट मिल जाएंगे। अब मैंने बोला कि भाई मुझे ये वाला लेआउट दे दो आप, और इसको क्या कर दो आप, ओके। ओके करोगे ना, देखो इसमें ऑटोमेटिक फॉलो चार्ट बना हुआ आ गया। अब आप इसकी सीरीज़ बना लो कि आप रफ्ता रफ्ता इसकी सीरीज़ में क्या काम करना चाहते हो। जैसे मिसाल के तो बेटा आप लोगों का जो कोर्स है वो ACIT बेटा, कौन सा कोर्स है, ACIT मतलब एडवांस सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर्स कवर होंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप पढ़ोगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर अब आ जाओ, यानी इसके ऊपर क्लिक करो। अभी हमारा पहला टॉपिक कौन सा चल रहा है, वर्ड। सही, ओके। पहला जो टॉपिक चल रहा है उसका क्या नाम है, हमारा वर्ड है। सही बेटा, क्लियर। दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है हमारे पास, एक्सेल चलेगा। कौन सा टॉपिक चलेगा, एक्सेल। तीसरा जो टॉपिक आपका कवर होगा MS ऑफिस में बेटा, वो होगा आपका पावर पॉइंट बेटा। कौन सा होगा, पावर पॉइंट। और चौथा जो सॉफ्टवेयर आपका चलेगा उसमें हम लोग यूज़ कर लेते बेटा किसको, हम फोटोशॉप वगैरह को, मतलब ये ACIT के कंटेंट होगा। क्या होंगे, ACIT के कंटेंट। फिर माशाल्लाह 5 मिनट की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों की वजह से 4:30 बजे मुझे उतारना पड़ा। अब कितने बजे उतारूँगा बेच को, 5 बजे बेटा, 5 बजे बुला लो सारे बच्चों, फिर तुम आओगी 5:30 बजे, यही होगा। ओके बेटा, क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। मैं आप लोगों के लिए बेटा एक बार इसको इंट्रो करवा दूँ वापस बेटा। हम लोग यहाँ से इसको पूरा करते हैं पर मिनट डिलीट। ओके बेटा, जो पहले मौजूद थे स्टूडेंट उनको समझ में आ चुका होगा बात बेटा। हम लोग इंसर्ट में ना, अभी हम लोग इसमें से बेटा यूज़ कर रहे बेटा, मैंने शेप के बारे में बताया था, और आपको हफ्ते में बेटा क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगी, मतलब किसके लिए ना, ऑम को क्लियर करने के लिए।
और हफ्ते में मुझे एक टाइम दे के आप लोग जाओगे, जिस टाइम में आप लोग फ्री हो, इस टाइम में तो फ्री नहीं होते, तो इसलिए आप मुझे बता के जाना कल हफ्ता है। देखो बेटा इसमें इंसर्ट पे आके अभी हम पढ़ ले स्मार्ट आर्ट, मतलब आपका करंट टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। 2 हफ्तों में आपका प्रीवियस कवर हो जाएगा, यानी 2 हफ्ते आना बस आपको, और इसके बाद सैटरडे आप छुट्टी कर लो, मसला नहीं। अब देखो बेटा इसमें पहला एक टॉपिक है स्मार्ट आर्ट, ये आप तीनों के लिए नया है, बल्कि एक मैडम और है उनके लिए एक नया था। अब देखो बेटा स्मार्ट आर्ट आपका क्या होगा बेटा कि ये बनाता है आपका एक कंटेंट, मतलब फॉलो चार्ट की मदद से, ग्राफ की मदद से। भाई पहला स्टेप ये होगा, इसके बाद हम इस पर ही आएंगे, इसके बाद इस पर आओगे तो ये आपकी इंफॉर्मेशनल के लिए काम करता है, इंफॉर्मेशन देगा। बेटा आपने स्मार्ट आर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे इसके ग्राफिक आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, बहुत सारे लेआउट्स होंगे। पहले इसके अंदर बेटा क्या लिखा होता है, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, तमाम, मतलब तमाम का मतलब जैसे साइकिल, प्रोसेस, आयरेची, पिक्चर्स, इन सब का एक साथ जोड़। अगर आप अलग अलग देखना चाहो तो किसी भी चीज़ को क्लिक कर दो बेटा प्रोसेस के ऊपर, बेटा यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। साइकिल पे क्लिक करो, साइकिल के आ जाएंगे। रिलेशन को क्लिक करो, रिलेशन के आ जाएंगे, मतलब जिसके चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। बेटा मैं यहाँ से फर्स्ट अटैम्प्ट में उठाऊँगा आयरेची, क्लियर। अब इसके भी मुख्तलिफ लेआउट है, जैसे कपड़ों के मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते एक कलर के। अब यहाँ पे देखो कि इसमें से एक क्लिक मैंने यहाँ पे करके क्या करते थे, ओके किया था, तो ये आपके पास चार्ट अवेलेबल हो गया। क्या हो गया बेटा, चार्ट अवेलेबल हो गया। अब आप लोग पढ़ ले हो बेटा MS ऑफिस, बेटा क्या पढ़ लो आप, MS ऑफिस। बेटा MS ऑफिस को पढ़ाने के लिए सीक्वेंस होता है, क्या होता है, सीक्वेंस। पहले क्या क्लियर होता है, वर्ड, बेटा क्लियर। फिर दूसरा क्या क्लियर होता है, एक्सेल। फिर तीसरा क्या क्लियर होता है, पावर पॉइंट। 1 बाय 1 क्लियर होंगे, तीनों एक साथ तो क्लियर नहीं हो सकते ना। तो इसलिए बेटा आप जो कोर्स कर रहे हो बेटा सारे ACIT का कोर्स कर रहे हो। कौन सा कोर्स बेटा, ACIT। बेटा सिर्फ MS ऑफिस नहीं है, उसमें ग्राफिक भी है, वेब डिज़ाइनिंग भी है, एनिमेशंस भी है। अब यहाँ पे देखो बेटा ACIT में क्या क्या कंटेंट कवर होंगे। याद होगा जब हम स्कूल लाइफ में थे, 9 मैट्रिक में हमें फॉलो चार्ट बना के देना पड़ता था, हम स्केल से ड्रॉ करते थे। किससे ड्रॉ करते थे, स्केल से, जो बाज़ार में बेटा एक कागज़ जैसा गत्ते जैसे में आता था। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा सबसे पहले क्या होगा, आपका भी वर्ड चल रहा बेटा, वर्ड के अंदर दूसरा टॉपिक स्टैम्प पे, इसके बाद बेटा कौन सा कवर होगा, एक्सेल कवर होगा। फिर इसके बाद तीसरा जो टॉपिक कवर होगा उसको बोलेंगे हम पावर पॉइंट। क्या बोलेंगे, पावर पॉइंट। ओके बेटा क्लियर। इसके बाद बेटा हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उतर जाएंगे, जिसमें पहला सॉफ्टवेयर आप पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा बेटा, फोटोशॉप। अंडरस्टैंड बेटा, ये फॉलो चार्ट बन गया। एक हमारे को पता चल गया ACIT में क्या क्या कंटेंट कवर होंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स कवर होंगी, वो डिस्प्ले आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके। बेटा जब आप स्मार्ट आर्ट लेते हो, उसको जब आप सेलेक्ट करते हो तो स्मार्ट आर्ट अभी कंप्लीट नहीं होता। इसकी वजह पता है क्या, अब ज़रा गौर से देखिएगा। बेटा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब यहाँ से हटा दिया। अब एक ऑप्शन देखिएगा, यहाँ L पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। बेटा L पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। जैसे मैं स्मार्ट आर्ट को क्लिक करूँगा तो देखिए बेटा 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो गए, डिज़ाइन और फॉर्मेट। बेटा जब आप डिज़ाइन और फॉर्मेट पढ़ेंगे जब जाके आपका टूल कंप्लीट होगा, स्मार्ट आर्ट टूल्स। अगर मैं अभी बोल दूँ भाई कंप्लीट हो गया, इस तरीके से आप बना लो, तो बेटा ये मेरी भी गलती होगी, आप लोगों की भी गलती। अब यहाँ पे देखिए बेटा पहला इसमें से ऑप्शन हम पढ़ेंगे, बेटा कौन सा होगा, डिज़ाइन। डिज़ाइन में सबसे पहले एक ऑप्शन है बेटा यहाँ पे, आप इसको ज़रा गौर से देखिए बेटा। हम लोग थोड़ा, मैं इसको बड़ा कर दूँ बेटा। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, ऐड शेप। कौन सा ऑप्शन बेटा, ऐड शेप। बेटा इसका मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज डेट बेटा आपके पास शेप कम पड़ गए। अब देखिए बेटा ACIT के पूरे कंटेंट मैंने लिखे नहीं है, अब मुझे और शेप की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप डिज़ाइन पे आके किस ऑप्शन की मदद लोगे, ऐड शेप की मदद लोगे। अब आप इसको किधर भी क्लिक कर लो बेटा, यहाँ पे देखिएगा 4 से 5 ऑप्शन इसके अंदर आएंगे। ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव, ऐड शेप बिलो, ऐड असिस्टेंट। नज़र आ रहा है साहब। बेटा पहली बात तो मैं आपको बता दूँ व्हाट इज मीन ऑफ ऐड शेप आफ्टर। जैसे क्लिक करोगे तो इसने क्या करा, ACIT के बाद दे दिया। किसके बाद दे दिया, अगर जिस कॉलम को सिलेक्ट करोगे उसके बाद से काम होगा। अब फर्ज करो वर्ड को सिलेक्ट किया, बेटा किसको सिलेक्ट किया, वर्ड को। अब काम ज़रा देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब ऐड शेप आफ्टर, तो चेक कीजिएगा इसके बाद से आ गया।
मतलब जिस शेप पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद से आएंगे। कंट्रोल जेड से बेटा अंडू होता है, वापस बैक करूंगा बेटा, कंट्रोल जेड से अंडू। अब इसके बाद बेटा देखिएगा, अब इसी के अंदर आप आओगे, अब नीचे लिखा बेटा एड शेप बिफोर। बेटा एक लाजमी बात है, बिफोर का मतलब क्या हो, इससे पहले, और आफ्टर का मतलब इसके बाद। अब देखिएगा एड शेप बिफोर, बेटा वर्ड से पहले आ गया, पहले वर्ड के बाद आ रहा था, अब वर्ड से पहले आ गया। हेलो हेलो, हाँ डबल आफ्टर तो समझ में आ चुका था। अब बिफोर एंड आफ्टर इस चीज़ को सिलेक्ट करो, अभी होगा। अब देखो इसमें सिंपल क्या होगा, अब ये चीज़ हो गई बेटा, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया था, ये सारा गेम हो गया बेटा। दो कंटेंट समझ में आ गए, एक आपका एड शेप मतलब बिफोर एंड आफ्टर, सही है। अब तीसरे वाली चीज़ तो माशाल्लाह इंग्लिश तो सबको ही आती है, एड शेप अबव। व्हाट इज मीन ऑफ अबव बेटा, अबव क्या होगा, इसके ऊपर आएगा, ओके, इसके ऊपर। अब आपने जैसे क्लिक किया, आप खुद देख सकते हो इसके ऊपर आ गया वर्ड के, ओके। इसी तरीके से आपको मिलेगा किसके अंदर, एड शेप बिलो, मतलब इसके नीचे है, मतलब जो भी शेप सेलेक्ट होगा उसके सारा इस तरीके से काम बनेगा, रिलेशन बनते जाएंगे। अब आप देखो बेटा ये पूरे ACIT का पार्ट है, ये वर्ड का पार्ट हो गया, ओके। वर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे अब उसके बारे में बताओ। तो ये इस तरीके से कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए स्मार्ट आर्ट यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले एक चीज़ आपने मौजूद की है, अब हमारे पास क्या लिखा बेटा, एड असिस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये पूरे का पूरा एक कवर करेगा, ऊपर एक, नीचे दो, फिर तीन, कुछ इस तरीके से। अब देखो बेटा मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका बन गया। अगर मैं ACIT को सिलेक्ट करता और बेटा इसका असिस्टेंट बनाता, बेटा मैं किसका बनाता, इसका, तो यहाँ पे देखो बेटा एड असिस्टेंट, ये चीज़ आ गई, और बेटा क्लियर, मतलब जिस शेप को सिलेक्ट करना वो चीज़ आपके पास अप्लाई होगी, अंडरस्टैंड बेटा। ये सवाल क्लियर हो रहा है एड शेप का, कोई सवाल है बेटा इसके अंदर, ओके, कोई भी सवाल नहीं बेटा इसमें। अब देखो बेटा नीचे देखिएगा क्या लिखा आ रहा है, ऐड बुलेट्स, मगर वो हाईलाइट नहीं, मतलब वो एक्टिव नहीं बेटा। इसको करने से पहले दो चीज़ें मेरी हमेशा बात याद रखना बेटा, कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसमें हमारा सारा काम परफेक्ट होता, और कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसमें परफेक्ट नहीं होता, मतलब कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं, कुछ ऑप्शंस ओपन नहीं होते। मतलब इसका तरीकाकार क्या होगा, अब इसके यूजेस में आपको समझाता हूँ। अब देखिए बेटा अभी जो मेरे पास शेप है बेटा वो आयरेसी के, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ या बेटा इसको मैं चेंज कर दूँ या इसकी जगह तो कोई दूसरा लिया हूँ, इंसर्ट से बेटा अगेन स्मार्ट आर्ट, और इधर से क्या डालूँ मैं, साइकिल रख के जैसे बेटा मैं ओके करूँगा तो आप देखिएगा बेटा मेरे ख्याल में बेटा यही सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट अगेन बेटा स्मार्ट आर्ट। बेटा इसको सेलेक्ट करके बेटा साइकिल को यूज़ किया और इसको क्लिक करके बेटा मैंने क्या कर दिया, ओके। बेटा देखिएगा साइकिल आपके पास एक्टिव हो गई, ओके। मगर देखो बेटा जैसे आप डिज़ाइन पर आओगे ना, तो इसमें क्या लिखा बेटा, 8 बुलेट्स, बेटा आ गया ऑप्शन, ओके। बेटा 8 बुलेट्स का ऑप्शन आ गया। अब मतलब बेटा इसमें छोटे छोटे बुलेट्स आ जाएंगे, क्या जाएंगे आपके पास, बुलेट्स। अब जैसे आपने इसको क्लिक किया, अगर आप कुछ लिखोगे बेटा ज़रा देखिएगा बुलेट्स नज़र आ रहा है आपके पास, ओके। मगर ये ऑप्शन बेटा बुलेट्स वाला आयरेची में यूज़ नहीं होता, इसके अंदर दूसरे शेप हमें उठाने पड़ते हैं। अब बेटा अब इस शेप को हम डिलीट कर दे ताकि मुझे इसमें कोई काम नहीं है, और इसको डिलीट किया। बेटा डिलीट करने के बाद बेटा तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपके पास, टेक्स्ट पेन। बेटा टेक्स्ट पेन का मतलब कि भाई आप जैसे क्लिक करोगे जो जो लिखा होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कभी किसी में चेंजेस करनी हो या आपको तब्दीली करनी हो तो बेटा आप इसके ज़रिए तब्दीली कर सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ पे आने के बाद इसको रिमूव किया, बेटा क्या कर दिया, रिमूव। अब मैं इसकी जगह अब मैंने लिख दिया MS ऑफिस, बेटा क्या लिख दिया, MS ऑफिस। बेटा टेक्स्ट पेन का मतलब क्या होता है कि कभी भी किसी भी टेक्स्ट में तब्दीली करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ से फोटोशॉप है, बेटा क्या है हमारे पास, फोटोशॉप। आप फोटोशॉप को सिलेक्ट कर देखो फोटोशॉप का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक्सेल को सिलेक्ट करोगे बेटा एक्सेल का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप बेटा यहाँ पे वर्ड को सिलेक्ट करो बेटा वर्ड को आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। मतलब जिसमें चेंजेस करनी है बेटा आप उसको सेलेक्ट कर लो। बेटा ये तीन ऑप्शन समझ में आ गए, ऐड बुलेट्स, आपका सही है, ऐड शेप और टेक्स्ट पेन, क्लियर बेटा तीनों के तीनों। अब चलते बेटा आगे की तरफ।
बेटा यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन है प्रोमोट। बेटा इसका मतलब क्या होता है? बेटा प्रोमोट क्या होता है? किसी चीज़ को प्रमोट करना। ओके, प्रमोशन देने, मतलब इसमें बेटा क्या प्रमोट होगा वो देखते हैं। अगर मैं इस एक्सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट करके देखो ये आपको प्रमोट करूंगा तो देखिए बेटा ये तीनों कॉलम आपस में डिवाइड होगा। क्या बेटा आपके पास? डिवाइड। अगर मैं इसको वहाँ पे बेटा क्या कर दूँ? डिमोट। जैसे पहले पोजीशन में था ना वो वापस इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा बेटा, प्रमोट और डिमोट। अंडरस्टैंड? बेटा अगर इसको सेलेक्ट करोगे फॉर एग्जांपल MS ऑफिस को, देखो ऊपर देखिएगा ऑप्शन क्या हो गया? हाइड हो गया। अब ये ऑप्शन काम के नहीं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ बेटा, मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, क्लिक करने के बाद बेटा देखिएगा जैसे प्रमोट करूँगा तो आप देखिएगा अब एक कॉलम अलग हो गया। मतलब जहाँ से जैसे काम करोगे बेटा वो एक्शन वहाँ से लेगा, वो एक्शन वहाँ से लेगा बेटा। कंट्रोल सेट या बेटा डायरेक्ट डिमोट करो बेटा, वापस पोजीशन पे आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट। बेटा क्या लिखा हुआ है? राइट टू लेफ्ट से मुराद क्या होता है? मानूर बेटा व्हाट इज मीन ऑफ राइट एंड लेफ्ट? सीधा और उल्टा, सीधे हाथ से उल्टी तरफ। बेटा अभी एक्सेल किस साइड पे लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे। बेटा फोटोशॉप किस में लिखा हुआ है? राइट साइड पे। अब आप चाह रहे हो कि ये दोनों अपनी प्लेस चेंज कर लें तो इसके लिए बेटा आपको छोटा सा ही काम करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट कर दो, चेंज हो गया आपके पास। बेटा राइट वाली चीज़ लेफ्ट पर और लेफ्ट वाली चीज़ राइट पे क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। अगर मैं वापस इसको चेक हटा दूँ बेटा, प्रोसेस चेक कर सकते हो। बात समझ में आ गया? एक्सेल वापस कहाँ पर आ गया? लेफ्ट पर। अंडरस्टैंड? बेटा अगर आपको कॉलम यहाँ पे गलती से लिख लिया और आपको बेटा एक्सेल इसके बाद लिखना था तो बेटा आप यूज़ कर सकते हो मूव अप। बेटा क्या करोगे आप? बेटा मूव अप, मूव डाउन। बेटा आप देखो मूव फॉरवर्ड है इसीलिए। अगर बेटा आपने एक्सेल वापस पीछे लेके जाना है बेटा आप यूज़ करो बेटा मूव अप, मतलब ये वापस बैक हो जाएगा। बेटा चेक कर सकते हो। अगेन बेटा आपने बोला ये इसकी पोजीशन सही नहीं है, ये इसकी जगह सही नहीं है तो आप इसको वापस मूव अप करवा लो। और बेटा क्लियर? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आने के बाद बेटा इसमें लिखा हुआ है आपके पास लेआउट। बेटा क्या लिखा होगा? बेटा लेआउट। लेआउट में सबसे पहले एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड। क्या होगा साहब? अब स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है वो आपको मैं समझाता हूँ। बेटा जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ एक्शन हुआ, एक्शन तो होना चाहिए। अगेन बेटा मैं ज़बरदस्ती इसको क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगेन कोई एक्शन हुआ, कोई तब्दीली नहीं हो रही, इसके यूजेस ही नहीं है। क्या है? हो सकता है बेटा ये ऐसे ही दिया होगा। बहुत से लोग इसको ये समझ के छोड़ देते बेटा, उस हर चीज़ का अपने अपने यूजेस है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वर्ड हो, सही है, चाहे कोई एनी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हो। बेटा स्टैंडर्ड मतलब जो आपके पास अभी फॉर्मेट दिख रहा है ना, जो लेआउट दिख रहा है वही ही आपका स्टैंडर्ड है। जब वो अप्लाई है तो बेटा कैसे अप्लाई हो सकता है? एक चीज़ ऑलरेडी पेज के ऊपर लगी हुई है, आप ज़बरदस्ती इस पर क्लिक करोगे तो एक्शन में नहीं लेगा। अब जैसे बेटा आप इस चीज़ को चेंज करोगे मतलब इसमें क्या यूज़ करोगे? बॉथ। अब जैसे बॉथ किया देखो बेटा ये एक्शन में आ गया, चेंज हुआ। ओके, अब बॉथ की जगह बेटा आपने क्या यूज़ किया? लेफ्ट हैंगिंग, मतलब बेटा सारी की सारी किस पे आ गए? लेफ्ट साइड पे। अगेन बेटा इसी तरीके को सेलेक्ट करके राइट हैंगिंग यूज़ कर दोगे तो क्या होगा? बेटा राइट पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, अब ज़रा गौर से देखिए बेटा कि स्टैंडर्ड क्या था। जैसे आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे बेटा आप चेक कर सकते, मतलब समझ में आ गया? इजीली हुआ। मतलब एक चीज़ ऑलरेडी पहले से अप्लाई है, हम ज़बरदस्ती बोले भाई तू अप्लाई हो। ओके क्लियर? अब यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई? ओके बेटा यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा मज़ीद लेआउट। अब आपने बोला कि सर इसके मुख्तलिफ मुझे यही चाहिए मगर इसके डिज़ाइन चेंज चाहिए, मगर मुझे इसका फॉर्मेट, इसका लेआउट चेंज चाहिए। तो इसके लिए देखिएगा मज़ीद, बेटा ये देखिएगा इसके ये लेआउट भी है। ओके, मज़ीद इसका ये लेआउट भी है, मज़ीद इसके ये लेआउट भी है बेटा, अगेन इसका ये लेआउट भी है। अब देखो बेटा इसके अंदर आप इसको बेटा क्लिक कर सकते हो। ओके बेटा समझ में आ गया? अगर इसके अलावा फर्दर बेटा अनदर फॉर्मेट चाहिए बेटा इसी के ऊपर तो लिखा होगा बेटा मोर लेआउट। मतलब मोर लेआउट में बेटा बहुत सारी वही चीज़ें वापस आ जाएगी। सपोज सर आपने बोला कि सर प्रोसेस क्या रख दीजिएगा, हमने प्रोसेस वाले को सेलेक्ट किया, ओके कर दी, बेटा प्रोसेस चेंज हो गया।
आप कंट्रोल Z करोगे बेटा अंडू होगा वापस बैक की तरफ। अब देखिए बेटा इसमें लिखा होगा आपके पास कलर्स। बेटा अगर आपको कोई कलरफुल बनाना है तो आप इसको बेटा कलरफुल बना सकते हो, मतलब कोई भी कलर अपने हिसाब से भी रख सकते हो, बने बनाए कलर भी रख सकते हो। जैसे भी आपको प्रेजेंट करना है, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है तो आप इसमें इसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। बेटा चेंज हो गए कलर्स। अब आपने बोला कि सर मुझे कलर इसकी जगह अब यहाँ पे ब्लू चाहिए, ब्लू की जगह ग्रीन या येलो का कर्व चाहिए, बेटा आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बेटा देखिएगा कि एक ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होगा स्मार्ट आर्ट स्टाइल। और बेटा इसका क्या मतलब होता है? बेटा स्मार्ट आर्ट स्टाइल का मतलब आपके सामने यहाँ पे क्लिक करोगे बेटा एक होगा 2D, बेटा नज़र आ रहा है 2D जैसे शेडो वगैरह लगा हुआ, बेटा ये आ गया 2D। अगर आपको 3D चाहिए तो आप 3D को बेटा क्या करो सेलेक्ट कर लो, बेटा नज़र आ गया इट इज़ कॉल फॉर 3D आर्ट। आप इसको सेलेक्ट करके बेटा ये ले आओ। आप कैसा आपको प्रीसेट चाहिए, इसका डिज़ाइन कैसे चाहिए, आप इसमें से उस चीज़ को ईजिली तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने बोला कि सर मुझे ये रखना था बेटा, ये मेरा बन गया आपका 3D स्मार्ट आर्ट। अब ये चीज़ आने के बाद बेटा डिज़ाइन का लास्ट ऑप्शन होता है जिसका नाम बेटा क्या होता है रीसेट। क्या होता है बेटा? रीसेट ग्राफिक का मतलब तो आप सभी जानते हो बेटा, इसका बताना लाजमी नहीं है। मतलब जैसे ओरिजिनल डायग्राम थी ना वापस उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगी। आप खाली इसको क्या कर दो रीसेट कर दो। ओके बात समझ में आ गया बेटा? फिर सवाल बेटा और कोई टेंशन? बेटा मानूर क्लियर हो गया बेटा सारी बात? हाई डोज बेटा क्लियर है? मैंने भी बहुत सारी हाई डोज ली थी जब जाके बुखार उतरा था। आ गया छोटे क्लियर? परफेक्ट बेटा क्लियर है? क्लियर जी मैडम क्लियर? आ गए बेटा USB दो।